स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं चित्रकूट और मध्य प्रदेश सीमा से सटे हुए, या यूं कहें कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश में स्थित सिद्धा पर्वत पर। जी हां, आज हम खड़े हैं सिद्धा पर्वत के मुख्य द्वार पे। यहां से सीढ़ियां पर्वत के लिए जाती हैं। यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब भगवान रामचंद्र जी माता जानकी भ्राता लक्ष्मण के साथ आए थे, सरभंग आश्रम से सुतीक्षण की ओर निकल रहे थे, तो उन्हें यहाँ पर हड्डियों का ढेर मिला था, जिसको देखकर उनका हृदय द्रवित हुआ था। जी, हम बात कर रहे हैं उसी पर्वत की जिसको हड्डियों का पहाड़ भी कहा जाता है। आज भी इस पर्वत में हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। हमारे साथ सिद्धा पर्वत में कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या महात्म्य है यहाँ का और आने के बाद उनको कैसा लगा। जी, शुभ नाम आपका? मैं रविशंकर द्विवेदी, जय श्री राम। और हैं आप? मैं वैसे तो अभी सतना से आ रहा हूँ, रहने वाला मैं यहीं जखौरा का हूँ, पास में ही गांव है, लगभग 20 किलोमीटर। और हमारे बीच डॉक्टर केटी चतुर्वेदी सर हैं, जो कि हमारे अतिथि के रूप में आए हुए थे आज सतना, तो उनको दर्शन कराने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। और जो कि पहले ही जो बातें हमने सुनी थी इस सिद्धा पहाड़ के बारे में, तो ये कहा जाता था कि जब उस समय राक्षसी युग चल रहा था और बहुत मुनियों को मार के और इस हड्डियों का पूरा पहाड़ बना दिया था, तब भगवान श्री राम इधर आए और उन राक्षसों को संहार किया। तब से ये जो है कि सिद्धा पहाड़ एकदम भगवान राम के उसमें जाना जाता है। लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं सिद्धा आश्रम के उस अंतिम छोर पर। हालांकि यहाँ से भी अभी लगभग 50 सीढ़ियाँ बाकी हैं जो उस पर्वत की ओर जाती हैं। आइए हम आपको उस पर्वत को नज़दीक से दिखाने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर अस्थियों का ढेर लगा था। और यह बताते हैं कि आज भी इस पर्वत में खुदाई करने पर या कहीं हड्डियों के अवशेष मिल जाते हैं। केटी चतुर्वेदी। कहाँ से हैं सर आप? भोपाल से। अच्छा, भोपाल से यहाँ तक आए, कैसे पता चला इस स्थान के बारे में आपको? एक्चुअल में इसका स्थान का वर्णन गोस्वामी जी लिखित तुलसी रामायण के अरण्य कांड में मिलता है, जिसमें भगवान श्री राम जैसे मुनियों के आश्रमों की तरफ चले हैं तो उनको सुतीक्ष्ण के आश्रम की, सरभंग मुनि के आश्रम की, और जहाँ पे ऋषियों की हड्डियाँ राक्षसों ने रखी थी, तो वहाँ पे उन स्थानों का यहाँ पे वर्णन है। और तब भगवान ने कहा था, निश्चरहीन करो मुझ भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुरदीन। तो ऐसे में भगवान श्री राम ने यहाँ पे प्रतिज्ञा की थी कि उस पृथ्वी को मैं राक्षस विहीन कर दूंगा। तो उस के लिए इस भगवान अत्रि मुनि के आश्रम में आए हैं, सरभंग मुनि के आश्रम में आए हैं, सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए हैं। और ये ऐसे अमोघ और देवी स्थान है कि यहाँ आने के बाद में मनुष्य का कल्याण, मनुष्य के हृदय में जो किसी भी तरह का ऐसा भाव है कि जो सांसारिक चीज़ों में उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी स्थिति में मैं इस स्थान को पुनः प्रणाम करता हूँ। और भगवान श्री राम इस स्थान पे से निकले हैं, भगवान श्री राम इन स्थानों पे आए हैं, इसलिए ये हमारे लिए वंदनीय, दर्शनीय है और ये महालोक है। अच्छा, आपको कैसे अनुभूति की प्राप्ति ऊपर दर्शन करते हैं? मैं इस अनुभूति की अभिव्यक्ति कर नहीं सकता। इस अनुभूति की जो व्यक्ति महसूस कर सकता है लेकिन बता नहीं सकता। ये अनुभूति दिव्य है, अलौकिक है और अवर्णनीय है। अच्छा, पर्यटन की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण यह है? मैं इसको पर्यटन की दृष्टि से न कहते हुए इसे तीर्थ दर्शन की दृष्टि से मानता हूँ, क्योंकि पर्यटन तो हमारे देश में अनेकों स्थान है, लेकिन ऐसे स्थान नहीं है जिनमें इंद्रियों का तो के लिए तो पर्यटन होता है, लेकिन मनोर हृदय के लिए, आत्मशुद्धि करने के लिए ये स्थान अतुल्य है। से हम जब चढ़ रहे थे तो लग रहा था कि बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं, पर चढ़ने में तो थकावट लग रही थी, लेकिन जब ऊपर पहुँचे तो एक आंतरिक अनुभूति हुई। और ये इस पहाड़ का फल है, मतलब सारी थकावट दूर और एक सुकून मिला। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। और सिद्धा आश्रम के
पर्वत के ऊपरी शिखर पर हम पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इसी पर्वत को सिद्धा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि यहाँ पर राक्षसों का उन दिनों इतना आतंक था कि जो यहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जो रहते थे, उनको मार कर खा जाते थे और हड्डियाँ उनकी यहाँ पर फेंक जाते थे। त्रेता काल के दौरान प्रभु राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास काल के दौरान आए वो, तो वहाँ से चित्रकूट से चलते हुए ऋषि मुनियों ने उनसे याचिका की, उनको बताया। तो जब भगवान यहाँ पर आए तो उनको इन हड्डियों का इस समूचे पहाड़ में एक ढेर लगा हुआ था। उन हड्डियों को देखकर उनका मन, हृदय पूरी तरह से द्रवित हो गया, करुणामय हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए और यहीं पर उन्होंने संकल्प किया कि इस विश्व को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा, यहाँ कोई राक्षस व असुर नहीं रह पाएगा। तो आइए हम पहुँच गए हैं यहाँ सिद्धाश्रम के ऊपर ही। यहाँ हाल में ही अभी भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को यहाँ पर इस मूर्ति को, भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के रूप में उनको स्थापित किया गया है। तो यह मूर्ति अभी लगाई गई है और पहले नहीं लगी हुई थी। हालांकि भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापित करने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। वहीं साधु संत भी काफ़ी विरोध किए कि यहाँ पर ऐसे पर्वत पर भगवान को प्रतिष्ठित करना धर्म के विरुद्ध है। लेकिन वहीं राजनीतिक दलों की बात की जाए तो उन्होंने बताया भगवान ने यहाँ पर आके उद्धार किया, इसलिए उनको यहाँ पे स्थापित करना कोई अनुचित नहीं है। आगे हम आपको उस सिद्धा पर्वत को दिखा रहे हैं जहाँ पे पूरा हड्डियों का जखीरा लगा था, पूरा हड्डियों का पहाड़ है। आमतौर पे आप देखेंगे तो हर जगह, हर वन में और विंध्य श्रृंखलाओं में हर जगह आपको हरियाली दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आज भी इस पर्वत के जो पत्थर हैं वो पूरी तरह से लाल और गिरवे तथा खून के रंग में दिखते हैं। आपको बता दें यहाँ की मिट्टी भी पूरी तरह से लाल है और यहाँ पे वही स्थान है जहाँ पे एक पूरा ढेर लगा हुआ था। ये जगह जगह पत्थरों से बनाया गया है, जहाँ पे ढेर के सांकेतिक निशान दर्शाए गए हैं। ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो ढेर था जहाँ हड्डियों का ढेर रहा होगा। और आगे भी इस पर्वत के चारों तरफ अनगिनत ढेर लगे हुए हैं, जिनको एक पत्थर से चिन्हित कर दर्शाया गया है कि यहाँ ये वही पर्वत है, सिद्धा पर्वत, जहाँ पे ऋषि मुनियों की हड्डियों का पूरा एक विशाल ढेर था जो पर्वत का रूप ले लिया है। आपको दिखाते हैं उन हड्डियों के ढेर को, जिनको आज यहाँ पे पत्थरों में चिन्हित उनका रूप दे दिया गया है। दिखा दें आपको, यही वही स्थान है जहाँ पे हड्डियों का ढेर लगा था। और आज भी यहाँ पे जो पत्थर हैं, जो यहाँ की मिट्टी है, पूरी तरह से लाल और गिरुई कलर की हो गई है। बताते हैं ऋषि मुनियों की जो हड्डियाँ थी, जो उनमें खून लगा हुआ था, राक्षसों द्वारा यहाँ फेंका गया था। ये पूरा पर्वत ही हड्डियों के ढांचे से एक पर्वत का पूरा रूप ले लिया और पूरी पर्वत श्रृंखला बन गई। यह पूरा भाग जो है, यह पूरा हड्डियों का पर्वत बोला जाता है। इसको हड्डियों के पहाड़ के नाम से भी जानते हैं लोग, कि मध्य प्रदेश में चित्रकूट से लगा हुआ जो इकलौता पहाड़ है, हड्डियों का पहाड़, वो है सिद्धा पहाड़। जी हाँ, यही वह सिद्धा पहाड़ है जिसको हड्डी पहाड़ के नाम से जाना जाता है और लोग इसको सिद्धा पहाड़ कहते हैं, श्रापित पहाड़ भी बोलते हैं। और इस पहाड़ का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने है।
शांति।